बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये शिकवा रहता है कि हमसे जो तगड़े लोग हैं, हमसे जो पावरफुल लोग हैं, हमसे जो लोग कदरे डेवलप कर गए हैं, वो हमारे साथ ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। हमें ये शिकवा रहता है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ घुल मिल के रहें। हाँ, और पहले शायद हम उनकी ना भी करते हों, हमारे अंदर पहले ये ख्वाहिश शायद ना भी हो, लेकिन जब वो एक हद तक कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ये ख्वाहिश हमारी जो है ये फिर ज़रा तगड़ी हो जाती है और हमें उनसे शिकायत भी रहती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जी हमारा क्या रवैया जो है, हमारा क्या तरीक़ा कार जो है वो उनके साथ होना चाहिए। आज हम इस मौजू पे जो है वो ज़रा बात करना चाह रहा हूँ, आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं रहनी चाहिए, रहनी ही नहीं चाहिए कि जी वो इंसान हमारे बराबर आ कर के और हमारे पीछे पीछे चल के या हमारे साथ बराबरी के अंदर जो है वो हमारे साथ कह लें कि बहुत सारा वक्त बिताए। हमारी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। और इसके और हमारी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? हमारी ख्वाहिश बल्कि ज़्यादा ये होती है कि हमारी वो हेल्प करें, हमारा वो हाथ पकड़ें, हमें वो फेवर्स दें, हमारे लिए वो कुर्बानी करें। हकीकत ये है कि ये काम भी होने वाला नहीं है। ये बड़े रेयर केसेस के अंदर होता है, ये बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है। ये ज़्यादा होता ही नहीं है, ये बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है। और बहुत रेयर केसेस हमें इसकी तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए, हमें इसकी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, हमें इसका मुतालबा ही नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, आइए आज उस पर बात करते हैं। एक बात बहरहाल तय है, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा उठाने के लिए बहरहाल हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ नई अप्रोच जो है हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम कौन सा तरीक़ा कार इख्तियार करें, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, कोई किसी को मटेरियल पोजेशंस नहीं देता, अपने हिस्से की जो अशिया हैं वो कोई किसी को नहीं देता, माँ सिवाय बहुत ही रेयर केसेस के। और ये जो हाथ पकड़ने वाला काम है, ये भी बहुत ही रेयर केसेस के अंदर। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। इस काम के लिए वो आमादा उनको किया जा सकता है। और उनको हम आमादा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चंद एक शराइत हैं। वो जो चंद एक शराइत हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमें सबसे पहले तो हमें उनसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा ये, उनको रिस्पेक्ट देना होगी। ये मुतालबा नहीं करना होगा कि मेरे बराबर आके, मेरे दोस्तों के इक्विवेलेंट आके वो मेरे साथ टाइम बिताए और मेरी हेल्प करे। ये मुतालबा कतई नहीं रखें। हाँ, हमने उनसे सीखना है। कुछ चीज़ें हमने सीखनी हैं कि जो वो बताए बग़ैर, यानी वो बताएंगे भी नहीं, हमने उनका मुशाहिदा करके उनसे सीखना है। और कुछ चीज़ें हम उनकी ज़बान से हम सुनना चाहेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं, बोथ ऑफ दीज। उनको देख के मोटिवेशन लेना, जेलसी नहीं लेनी। क्या नहीं करना, जेलसी नहीं लेनी, बल्कि मोटिवेशन लेनी है, बल्कि इंस्पायरेशन लेनी है। और दूसरा ये कि हमें उनसे रहनुमाई लेनी है। वो हमें बता सकते हैं कि भाई आप कहाँ पे फंसे हुए हैं, आप कहाँ पे क्या। जैसे एक गाड़ी का मैकेनिक जो है, जैसे एक टेक्नीशियन जो है, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन जो है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ने अपने हाथ से काम करना होता है और इन्होंने सिर्फ पॉइंट आउट करना होता है, इन्होंने सिर्फ हमारी रहनुमाई करनी होती है। और इस तरीके का है, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है, उन्होंने हम रहनुमाई उनसे ले कैसे सकते हैं, मेंटोरशिप की और ट्रेनर की जो सर्विसेज हैं, ताकि वो हमें बताएं कि भाई अगर यहाँ से आपकी डेवलपमेंट रुक गई है तो उसकी वजह ये है, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि मैं भी जानता हूँ भाई ये नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड रहा, अगर ये रवैया और सोच रही, हम उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें रवैया बदलना होगा। हमें एक स्टूडेंट वाला रवैया जो है
وہ اختیار کرنا ہوگا، اور ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی، اور ہم نے ان کے سامنے تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا عالم فاضل ہوں، میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں۔ اتنی بات کریں جتنی بات وہ پوچھیں اور اختصار سے کر دیں، باقی متمنی رہیں کہ وہ بولتے رہیں، آپ ایک بہت اچھے لسنر کی طرح، ہم ایک بہت اچھے لسنر کی طرح ان سے بات سنتے رہیں۔ ہاں ایک بات ہے، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں، کوشچن، لیکن وہ بھی کوشچن بھی تھوڑا سا ان کا موڈ دیکھ کر کے، یا تھوڑی سی آداب کا خیال رکھتے ہوئے کہ کب جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ کوشچن کیا جائے، اور پھر لیٹ دم اسپیک، انہیں بولنے دیں، اور ہمیں سننا چاہیے، ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر ہم ان کے مقابلے کے ہوتے تو ظاہر ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے ہوتے، یا شاید اس سے بھی آگے نکل چکے ہوتے، لیکن وہ بات نہیں ہے، ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے، اور نہ ہمیں ان پہ یہ ثابت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ میں بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوں، کہ میں بھی بہت لرنڈ ہوں، مجھے تو صرف قسمت نے پیچھے دھکیل دیا، مجھے تو صرف میرے فلاں رشتہ داروں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ بات قطعاً نہیں کرنی۔ خاموشی اور مسکراہٹ اور رسپیکٹ جو ہے یہ ہم نے ان کو دینی ہے، اور جواب کے اندر جو ہے ہم نے صرف ہمارا مطالبہ، ہماری خواہش، ہماری درخواست صرف ایک بات کی ہونی چاہیے، اور وہ ایک بات صرف یہی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کوئی بات ہم ان سے سیکھ سکیں، جہاں پہ ہم سٹک ہوئے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمارا ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے، وہاں سے ہم آگے کیسے موو کریں، ہم آگے کیسے بڑھ سکیں، اتنی سی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔